जय जिनेन्द्र। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की षष्ठी पूर्ति के पावन अवसर पर अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आप सभी के जीवन को रूपांतरित करने हेतु एक अनोखी प्रयोगशाला लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा है। अक्सर हम जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करते हैं जिससे दूसरों को मदद मिलती है या दूसरों की सहायता होती है, या फिर चाहे अनचाहे कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो सकती है या तकलीफ हो सकती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे न केवल हमें सुकून मिलता है, सामने वाले व्यक्ति को सुकून मिलता है, बल्कि हमें पुण्य का उपार्जन भी होता है। लेकिन जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो पापों की ओर आकर्षित होने के कारण हमें स्वयं को कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो कार्य दूसरों को पीड़ित करती है, तकलीफ देती है, वे सारी पूर्ण पापों से भरी हुई एक्टिविटीज है। यह पाप हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य में भी परेशानियों के कारण बनते हैं। जैन दर्शन में इन पापों को 18 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अधिकांश कैटेगरीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन 18 पाप पूर्ण गतिविधियों से दूर रहें और स्वयं को इस प्रकार के एक्टिविटीज में इंडल्ज ना होने दें। अधिकांश व्यक्ति इन 18 पापों के नाम से परिचित हैं। शायद कईयों को इसकी विस्तृत जानकारी भी होगी, लेकिन इस प्रयोगशाला के शुभारंभ पर एक संक्षिप्त जिस्ट आप सबको 18 पाप के विषय में बताना चाहूंगी। किसी की हिंसा करना, किसी का वध कर देना या किसी को जान से मार देना, ये सबसे बड़ा पाप है और इसे प्राणातिपात कहा जा सकता है। प्राणातिपात केवल फिजिकली हर्ट करना नहीं, फिजिकली हो मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में हर्ट करना प्राणातिपात पाप है। असत्य वचन बोलना या झूठ बोलना यह मृषावाद है। किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु ले लेना या चोरी करना ये अदत्ता दान है। असंयमित होकर कुशील का सेवन करना मैथुन पाप है। किसी वस्तु को संचित करना, द्रव्य आदि का परिग्रह करना, यह परिग्रह पाप है। अगला पाप क्रोध है, जिसमें व्यक्ति खुद तो झुलसता ही है और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रताड़ित करता है। क्रोध सभी प्रकार की हानियों की जड़ है या पाप का मूल कारण भी कहा गया है क्रोध को। अहंकार या घमंड करना मान पाप है। ठगी करना या कपटपूर्ण आचरण करना माया पाप स्थान है। तृष्णा बढ़ाना, अत्यधिक पाने की लालसा करना लोभ है। स्नेह रखना, अति प्रीति करना राग पाप स्थान है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष करना अगला पाप स्थान है। कलह करना 12वें पाप स्थान के अंतर्गत आता है और किसी पर झूठा कलंक लगाना अभ्याख्यान पाप स्थान माना जाता है। दूसरों की चुगली करना पैशून्य कहा गया है। दूसरों की निंदा करना पर परिवाद माना जाता है। 5 इंद्रियों के 23 विषयों में से किसी वस्तु या व्यक्ति पर प्रसन्न या नाराज होना रति अरति पाप स्थान है। कपट सहित झूठ बोलना माया मृषावाद है और अंत में असाधु को साधु समझना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना मिथ्या दर्शन शैल्य पाप स्थान कहा गया है। जो वस्तु हमारी आत्मा में क्लेश उत्पन्न करे और आत्मा के मूल स्वरूप में परिवर्तन लाए, उसे पाप कहा गया है या पाप माना गया है। इन 18 पापों को छोड़ देने से आत्मा की मुक्ति संभव है, लेकिन हम केवल इन्हें थ्योरी नॉलेज के तौर पर ही जानते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हुए इन्हें अपने जीवन से दूर करने की प्रक्रिया को हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जहां पर हमारा जीवन इन पापों से रिफ्रेन हो सके, हम एक लाइट जीवन जी सके। कई दिनों से मन में ये विचार पनप रहा था कि इन पाप स्थानों की थ्योरी नॉलेज के अलावा क्यों नहीं प्रैक्टिकल प्रयोग करवाए जाएं,
जिससे हम वाकई में इन प्रवृत्तियों से दूर रह सके। क्यों ना ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएं, एक लंबा प्रोसेस जिसको करते करते अगर हम 36 डेज तक एक ही प्रोसेस में लगे रहे तो बट नेचुरल है कि वो चीज हमारे जीवन में डेफिनेटली इम्बाइब होगी। तो ऐसा करने से हम स्वयं अपने जीवन को तो हल्का करेंगे ही, साथ ही हमारे आसपास के लोगों में भी एक हैप्पीनेस पैपीनेस फैला पाएंगे और सारे वातावरण को बहुत खुशनुमा बना पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयोगशाला में आप मनोयोग से जुड़कर आने वाले 36 दिनों में प्रत्येक पाप को पूरे विस्तार से समझकर अपने जीवन से दूर करने का या एक डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये पाप है या हमसे कोई गलती हो रही है। जाने अनजाने चाहे अनचाहे ये पाप हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं और इतने टाइटली जुड़े रहते हैं कि हमारे जीवन को बहुत हेवी बना देते हैं। तो इस 36 दिनों के बाद आई बिलीव दैट वी विल डिस्कवर अ न्यू आवरसेल्व्स, यू विल डिस्कवर अ न्यू यू, अ ट्रांसफॉर्म्ड यू एंड अ हैप्पी एंड लाइवली यू। Let's create miracle in this lab through daily experiment. आप सभी का इस प्रयोगशाला में जुड़ने हेतु हार्दिक आभार, धन्यवाद। आशा है यह प्रयोगशाला आप सभी के जीवन में अवश्य रूपांतरण का कार्य करेगी और हमारे साथ आपको पूरे इन 36 दिनों तक गाइड करने के लिए हमारे बहुत ही तत्वज्ञ मेंटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके जीवन में कहाँ कहाँ ये पाप लग रहे हैं, कैसे आप इनसे रिफ्रेन हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी गाइडलाइन वो आपको देंगे। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम।